हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करें और मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरी स्टोरी क्या है और आपको कौन कौन से टूल यूज़ करने चाहिए, कहाँ आपको कौन से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, कहाँ पे कितने बजे तक आपको पोस्ट करनी चाहिए, सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगा। ओके, और आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ और कैसे मैं पूरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो मैप है वो पूरा शेड्यूल करता हूँ। ओके, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि भाई मैं पूरा इंस्टाग्राम थ्रेड्स, ओके, तो मैं यहाँ पे सब आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, ये मेरी थ्रेड्स की प्रोफाइल है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखा देता हूँ कि भाई यूट्यूब पे भी मैंने अभी आई थिंक दो महीने पहले से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ओके, तो वहाँ पे एंगेजमेंट थोड़ा कम है, बट एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, धीरे धीरे ही आपका जो कंटेंट बेस्ड है या आपका नेटवर्क है वो पूरा बढ़ेगा। डायरेक्टली आपको व्यूज़ और सब कुछ नहीं आने लगेंगे, क्योंकि आपको पेशेंस, कंटेंट क्रिएशन में पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप कैसे पूरा कंटेंट क्रिएट करते हो, कैसे शेड्यूल करते हो और कैसे सब में पोस्ट करते हो। ओके, और बाकी सब देखते हो, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो मैं मेरी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। आई थिंक 3 to 4 years पहले जब भी मेरे दादी माँ बीमार हुई थी तो मैं मेरे हॉस्पिटल में था, बट यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में 7 to 9 months वहाँ पे रखना था, तो मैं यहाँ पे स्टक हो गया था। ओके, तो मैं आई थिंक मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ यूएक्स डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनर की। और हम यहाँ पे मेरी जो ऑक्टस डिज़ाइन करके एजेंसी है, वो यहाँ पे हमारा स्टूडियो है, वो यहाँ पे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। बट मैं जब भी वहाँ पे ऑफिस पे था, तो जब भी मैं हॉस्पिटल में था तो तभी मैं कुछ वर्क नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई कहीं से हम कुछ शुरुआत करें। तो यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे एक रील बनाई थी, वो मैंने पोस्ट की, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट क्रिएशन जर्ना। ओके, तो थोड़े व्यूज़ आने लगे, थोड़ा मज़ा आने लगा। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन आपकी एक हॉबी ने हैबिट बन जाएगी जब भी आप स्टार्ट करोगे। तो मैंने जब भी एक रील या कोई पोस्ट बनाई थी, तो मेरे ख्याल से मुझे 4 to 5 आवर लगते थे मैं बेसिकली। ओके, बट अभी मैं जब भी सेम वो पोस्ट क्रिएट करता हूँ या कुछ क्रिएटिव करता हूँ, तो मेरे ख्याल से विथिन 30 to 45 मिनट्स में मेरी पोस्ट रेडी हो जाती है। ओके, तो जब भी आप स्टार्ट करो तो क्विट ना करो। ओके, वो जर्नी आपको स्टार्ट करनी ही है। ओके, कंटिन्यू करनी है। ओके, उसमें पेशेंस लगेगा, आपको देखना पड़ेगा सब कुछ, आपको एनालिटिक्स करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, थ्रेड्स प्रोफाइल है। ओके, यहाँ पे स्टूडियो में आपको दिखा रहा हूँ या यूट्यूब का वो जो है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, बट वो ऑप्शनल है। ओके, तो जब भी आप पोस्ट क्रिएट करो या कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पर मत टारगेट करो। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग जब भी पोस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं, भाई मुझे रील ही बनानी है सिर्फ इंस्टाग्राम पे। अगर आप एक ही पोस्ट कंटेंट करोगे सेम, ओके, तो वो बूस्ट नहीं होगा। अगर आपका कोई वीडियो वायरल भी हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने 50 वीडियो बनाए, 50 वीडियो में से एक वीडियो में 1 मिलियन व्यू आ गए, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख व्यू आ गए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सभी वीडियो में 1 लाख व्यू आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि कोई भी रील आपका जो हैशटैग मारा है या कुछ आपने स्ट्रेटजी ऐड की है, उसका वो फेचअप हो गया है, तो वो वायरल हो चुका है। ओके, तो वो दूसरों को दिखाने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपका सभी रील आपका वायरल हो जाए। ओके, सभी रील वायरल होने की एक ही मेन पॉइंट है आपका कंटेंट क्रिएशन। ओके, कंटेंट क्रिएट आपको जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो बहुत ही अच्छे से कंटेंट क्रिएट, आपका कंटेंट क्रिएट बहुत ही हाई लेवल पे होना चाहिए। ओके, सभी दूसरा जो भी XYZ आप ऐड कर रहे हो, डिज़ाइन XYZ कलर्स, वो सब कुछ बाद में रखो, बट आपका जो कंटेंट है वो मेन बीच में रहना चाहिए। ओके, कंटेंट आपका मेन होना चाहिए, बाकी सब आप कुछ भी ऐड कर लोगे ना तो चलेगा। ओके, तो कंटेंट जब भी मेन आपका हाई लेवल पे होगा या स्केल अप होगा ना, तो आपका कंटेंट दिखाई जाएगा। ओके, तो बूस्ट ही वो खुद प्लेटफॉर्म ही बूस्ट कर देगा आपको दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। ओके, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट कैसे करना है, तो आप सभी प्लेटफॉर्म पे एक पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना कि भाई आपकी नीच क्या है। नीच का मीनिंग क्या है कि भाई कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो कैटेगरी है वो यहाँ पे दिखा रहा होगा डिज़ाइनर है। ओके, तो आप कैटेगरी कोई भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके हिसाब से फैशन हो सकती है या कुछ भी फूड या हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, स्पेशली कुछ भी हो सकता है, बट आपका नीच फाइनल होना ज़रूरी है। अगर आप फोटोग्राफी आपने कैटेगरी ऐड की और आप डाल रहे हैं पोस्ट फूड का और सब का, तो ऐसे बूस्टअप नहीं होगा। ओके, वो एल्गोरिथम ही ब्रेक कर देगा। ओके, तो ये
पहली ध्यान में रखनी बात है। आपका जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको परफेक्टली आपका बायो लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वो इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, फेसबुक है या यूट्यूब स्टूडियो, ओके, तो आपका इंट्रो होना बहुत ही ज़रूरी, तो ये आप बता दो एक अच्छे से, ओके। जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करो, ओके, तो उसको शेड्यूल करना सीखो। शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप कोई एक एक वीडियो मत करो, ओके। कई सारे लोग जो क्या करते हैं कि भाई मैं सिर्फ एक वीडियो बना लेता हूँ आज, फिर एडिटिंग करता हूँ, इसके आज मैं अपलोड कर देता हूँ, दूसरे दिन जब भी फिर वीडियो शूट करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं और एडिटिंग करते हैं और बाद में पोस्ट कर देते हैं, ओके। तो ये अल्गोरिदम नहीं चलेगा, आपको एक साथ ही सब कुछ वर्क करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1 वीक का शेड्यूल पोस्ट करना है, ओके, तो आप क्या करोगे कि भाई आपको एक ही साथ, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो फिग्मा में, या सब कुछ आप कैरोसेल पोस्ट कर रहे हो, रील पोस्ट कर रहे हो, सभी एक साथ ही कर दो, ओके, और एक ही साथ पोस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा पोस्ट है, तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओके। मैंने 1 मंथ पहले ही सब कुछ बनाया। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट का देखोगे ना, तो मेरी पोस्ट सभी रेडी है, ओके। एक दो नहीं दिख रही होगी, वो मेटाशूट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें बग है, इसलिए वो दिख नहीं रही है। बाकी मैंने सब कुछ पूरा मेरे ख्याल से 2-3 वीक का मैंने ऑलरेडी कंटेंट बना के ऐड कर दिया है यहाँ पे, ओके। तो हमेशा आप जब भी कोई पोस्ट करो तो शेड्यूल कर दो, ओके, और उसमें वो दिखाएगा कि भाई कोई भी आप चूज़ कर रहे हो तो बेस्ट टाइम कौन सा है, जब भी आपका यूज़र है वो इंटरेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, तभी आपका जो वीडियो कंटेंट है वो दिखाया जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ हो गया। अगर आपको टूल्स कौन सा यूज़ करना, तो मैं जब भी शेड्यूल करता हूँ तो मेटाशूट यूज़ करता हूँ। आप इंस्टाग्राम की ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में भी ये फीचर आ गया, जब भी आप पोस्ट करोगे ना तो उसमें दिखाया जाएगा कि आपको डायरेक्टली पब्लिश करना है या शेड्यूल करना है, ओके। तो कभी भी डायरेक्टली पब्लिश ना करो, उसको शेड्यूल करो, तो आपको पता चलेगा क्या कब आपका यूज़र या इंटरेक्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। इसके बाद आएगा कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, तो मेटा के सब प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, ओके। यूट्यूब पे भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, सब कुछ आप सभी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो वीडियो, ओके। कोई भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप कौन सा है, क्योंकि सभी अभी जो सोशल मीडिया है वो ग्रो हो रहा है डे बाई डे, ओके। तो आपको सभी भी प्लेटफॉर्म में ऐड करना है, ओके। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन की मेन जर्नी है पेशेंस, ओके। कई सारे लोग हैं भाई मुझे 2-3 महीने हो गए, मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करता हूँ बट कुछ हो ही नहीं रहा है, ओके। तो ऐसा मत सोचो कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, ओके। सब कुछ होगा, उसका जो भी टाइम आएगा ना तभी वो बूस्ट करेगा ही, ओके। तो इसमें आई थिंक 1 to 1.5 ईयर्स आई थिंक लगेंगे। मेरे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे कितने फॉलोवर दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से अप्रोक्स 32K फॉलोवर्स है, 32,000, ओके। तभी भी कई पोस्ट में मेरे ख्याल से 150 ऐसे इंटरेक्शन आता है, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम आने वाली बात ही नहीं है। ये जब भी आप कोई भी सक्सेस में जाओगे ना तो लीनियर आपका वो जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जाएगा, ओके। उसमें अप डाउन होते रहेंगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना। आपका जो कंटेंट है, मेन फोकस है कंटेंट, वो आपको करता ही रहना है। कंटेंट आपका पावरफुल होना चाहिए और कुछ नहीं करना है आपको, ओके। उसके बाद क्या आएगा कि भाई आपको कितना पेशेंस रखना है, क्विट करना है कि नहीं करना है, क्या आपको ज़रूरत है। तो ये मैं पेशेंस तो आपको रखनी ही है, ओके। जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करो, ओके, आपको क्विट नहीं कर देना है, ओके। यहाँ पे आपको वर्क करते ही रहना है। मैंने आपके कई सारे 2-3-4 पोस्ट भी डाले कि भाई आपको कौन सा सोल्यूशन है, क्या करना है, ये क्या सब कुछ नहीं करना है। आपको स्टोरी लगाते रहना है, सब कुछ करना है। मैसेजेस किसको भी नहीं करना। कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे सभी दूसरे हाई लेवल जो कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके 40K फॉलोवर है या 1 लाख फॉलोवर है, उसको मैसेज करते हैं कि भाई मुझे इसमें लाइक कर दो, कमेंट कर दो या स्टोरी ऐड कर दो। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे ना तो वो प्लेटफॉर्म ही आपका जो पोस्ट अच्छा होगा ना तो भी रिजेक्ट कर देगा, ओके। ऐसा करो ही मत, सिर्फ स्टोरी डालो, ये सब कुछ करो। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ही आपका जो कंटेंट है ना वो वायरल हो जाना चाहिए। अगर ऑर्गेनिकली नहीं हुआ तो आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आगे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई कोई भी आप एक वीडियो वायरल हो चुकी है, मैंने जैसे बोला था कि भाई एक वीडियो वायरल हो तो दूसरी भी वायरल होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम आ रहा है, समझ रहे हो आप, कि भाई आपने दूसरे से क्या बूस्ट कराया है। और ये बूस्ट का तो करो ही मत। कई सारे जो कंटेंट क्रिएशन जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक पोस्ट करके सीधा बूस्ट कर देते हैं। ऐसा बूस्ट करोगे ना तो कभी भी अकाउंट वायरल नहीं होगा, फॉलोवर्स नहीं बढ़ेंगे और आपका कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होगा, ओके। तो ये मत करो, ओके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कंटेंट क्रिएशन
क्विट मत करो, करते ही रहना है, आपको कंसिस्टेंसी बढ़ा के रखनी है। किसी को शेयर मत करो कि भाई ये मुझे लाइक कर दो, इंटरेक्शन कर दो, ओके। आपका जो नीच है वो फाइनलाइज कर दो एक, ओके। और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 2 घंटे काम करना ही है कंटेंट क्रिएशन पे, तो 2 घंटा काम करना ही है, ओके। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो देखो, मैं कई सारे फॉलोवर्स को बताता रहता हूँ कंटेंट क्रिएशन जर्नी, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। कुछ भी सर्च करते हो ना तो आपको सब कुछ बता देगा कौन कौन से डे पे कौन सा आपको कंटेंट क्रिएट करना है, सिर्फ लिखना ही है आपको, ओके। तो चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के आइडिया के लिए, ओके। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो कोई दूसरे कंटेंट से कि भाई ये मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ऐसे करोगे ना तो वायरल नहीं होगा, ओके। तो और भी कुछ क्वेश्चन हो आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी के वगैरह, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।